हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज गैप अप होता है और उसके बाद बहुत बड़ा बियर बार बनता है। अब देखिए, कल का डे जो था वो ट्रेडिंग रेंज डे था और उसके बाद बुल ब्रेकआउट होता है। जो ट्रेडिंग रेंज का जो सेकंड लेग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेग है। तो यहाँ पे अगर आपको एंट्री लेनी भी है ना, तब आपको यूजुअली 5 मिनट के टाइम फ्रेम को वेट करना है। पर अगर ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ऐसा अगर आपको लग रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अगर डाउन है, तो फिर आप लोअर टाइम फ्रेम को स्विच करके वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो अगर हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं तो आप देख लो कि यहाँ पे गैप बन रहा है। तो यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है और गैप बन रहा है, तो आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो। यूजुअली मैं टाइम फ्रेम नहीं चेंज करता हूँ, पर अगर देखिए, अगर ऐसी कोई अगर सेटअप है, कोई अगर सेटअप बन रहा है और उसके बाद ऐसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है सेटअप के बाद, तो फिर आप लोअर और मोमेंटम आपको दिख रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आप इसको सेल कर सकते हो। गैप से जैसे नीचे जाने लगता है, आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो। उसके बाद आप मोमेंटम देखिए कि जो बार है उसके नीचे विक है, फिर और दूसरा बियर बार बनता है उसके नीचे विक है, फिर और एक बियर बार बनता है उसके नीचे विक है। तो इसका मतलब यह है कि ये मोमेंटम कोई स्ट्रांग नहीं है, बायर्स आ रहे हैं। पर देखिए, ये जो नीचे मूव हुआ है, मतलब इतने सारे बियर बार्स बने हैं, ये डोमिनेटिंग फीचर है। इसका अभी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? अभी ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई वेज बने, यहाँ पे कोई वेज बने, वेज के बाद रैली करें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आज बुल डे होने के चांसेस बहुत कम हैं। देखिए, आज बुल ब्रेकआउट हुआ है, पर आप ये अनएक्सपेक्टेड है। तो हमें चार्ट देखिए, उसको भी ट्रेड करना है। हम कैसे ट्रेड करेंगे वो हम देखेंगे, पर अभी फ़िलहाल इतनी अगर प्राइस एक्शन में देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का डे भी इनसाइड डे होगा और चांसेस ये है कि यहाँ से कुछ बेच बने, उसके बाद या तो मार्केट रैली करें, या तो यहाँ पे कोई यहाँ पे जाके कोई डबल टॉप बनाए, फिर मार्केट फिर नीचे आए, वोलेटिलिटी क्रिएट हो, या फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाए और उसके बाद फिर उसका बियर ब्रेकआउट हो या बुल ब्रेकआउट हो। तो आज हमारा बुल ब्रेकआउट हुआ है, पर जैसे मोमेंटम वीक है, पहला आप देख लो कि यहाँ पे ये बार के ये फर्स्ट पुल बैक आया है। तो जैसे पुल बैक आता है, इसका मतलब ही ये है, तो हमें इसके नीचे सेल नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि अभी ये चैनल फेज में जाने के चांसेस हैं और पॉसिबिलिटी ये है कि देखिए, अभी अगर ये मोमेंटम स्ट्रांग होता तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करते कि ये जो लास्ट का क्लाइमैक्स मूव है, मार्केट यहाँ तक है, पर वो मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है। तो हम अभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ईएमए के पास मार्केट आता है 50%, जो भी रैली है उसका 50% पुल बैक के पास, और वहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इसके नीचे वीक बन रहा है। चांसेस ये है कि कोई नया लो बने और उसके बाद फिर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए, तो हमें एट द लो हमें बाय नहीं करना है, सेल नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा, या तो मैं वेट करूँगा कि यहाँ पे कोई पुल बैक आए ईएमए से नीचे, फिर कोई बियर बार बने और उसके बाद फिर मैं उसके नीचे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ। तो अभी मैं मान लीजिए कि आपने अगर आप यहाँ पे कोई एंट्री लेते हो तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो ये बार के ऊपर, और यहाँ पे आप कॉल भी बाय कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कॉल बाय करते हो तो हमारे टारगेट्स क्या होंगे? तो पहला टारगेट तो हमारा ये होगा, तो हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि चांस ये है कि यहाँ पे कोई एक ट्रेडिंग रेंज बने, पर मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज देता है तो अभी 3 बुल बार्स हैं और तीनों भी स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। तो चांसेस ये है कि देखिए, अगर यहाँ पे कोई इनसाइड बार बनता तो हम उसके नीचे भी सेल करने के लिए सोचते हैं, अगर डिसेंट सेल सिग्नल बार होता तो। अभी यहाँ पे फिर मार्केट 2 बियर बार्स बनते हैं, वो कोई स्ट्रांग नहीं है, फिर मार्केट रिज्यूम करता है, तो हम ये बार के नीचे जैसे लो बनता है, ये कोई डिसेंट, ये कोई स्ट्रांग बाय सिग्नल बार नहीं है,
तो मार्केट कोई रैली नहीं कर रहा, यहाँ पे एक डबल टॉप बना है और वो भी माइक्रो डबल टॉप बना है, हायर है, तो हम इसके नीचे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। पर हमको यहाँ पे सेल नहीं करना है क्योंकि ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। अब उसके बाद मार्केट यहाँ तक एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है और मार्केट अभी इसके नीचे जा रहा है, तो क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे देखिए अभी अभी चांसेस ये है कि मार्केट जो भी रैली होगी वो माइनर होने की ज़्यादा चांसेस हैं, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पर हमें फिर अलर्ट रहना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। अगर यहाँ पे डिसेंट बाय सिग्नल बार बनाए, इनसाइड बार बनाए और इसके ऊपर मार्केट जा रहा है, तो आप यहाँ पे फिर अपनी पोजीशन को ब्रेक इवन में काट सकते हो। फिर यहाँ पे हमें होल्ड नहीं करना है। अभी देखिए क्या हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं? ये मोमेंटम स्ट्रांग है, तो हमें एग्जैक्टली अभी पैटर्न नहीं पता है, इसलिए मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। अभी एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, उसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ? तो अभी मैं बाय करने के लिए सोच सकता हूँ, पर मेरा टारगेट बहुत बड़ा नहीं होगा, मैं स्कैल्प करने के लिए सोचूंगा यहाँ तक। आप देखिए इसके बार के ऊपर जो विक बनी है वो वही इंडिकेट करता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है। ओके, तब अब यहाँ पे कोई पैटर्न की कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, बस एक बियर बार बन रहा है और बियर बार ये जो हमारी प्रीवियस ट्रेडिंग रेंज थी उसको ब्रेक करा है। तो क्या हम यहाँ तक टारगेट के लिए इसके नीचे सेल कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं? देखिए अभी यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक मोमेंटम है, देखिए यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, तो आपको पता चलता है कि अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, देखिए ये एक रीज़नेबल सेल लग रहा है, तो हमें अगर सेल भी करते हो तब भी हमें इसके लिए अलर्ट रहना है कि अगर कोई रिवर्सल बार बनता है, उसके ऊपर मार्केट जाने लगता है, तो यहाँ पे आपको पोजीशन विथ लॉस एग्जिट करनी है। फिर चांसेस ये है कि अभी यहाँ पे ये मार्केट ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से फिर मार्केट यहाँ तक जाए, तो वैसे होता है मार्केट फिर वहाँ तक जाता है, फिर वहाँ से अभी यहाँ पे एक हायर लो बना है, अभी यहाँ पे देखें ये एक डबल बॉटम बना है, हायर लो। अब क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? अभी ये बार के ऊपर बाय करना काफ़ी रिस्की है। ऐसा भी हो सकता है कि देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हो और मार्केट यहाँ तक चला जाए, पर अगर फॉलोअप कैंडल अगर आप यहाँ पे बाय भी कर लेते हो और अगर फॉलोअप कैंडल अगर स्ट्रांग नहीं है, आपको लगता है कि देखिए यहाँ पे ये स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे कोई स्ट्रांग ब्रेकआउट हो, पर वैसा ब्रेकआउट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे फिर से अपनी पोजीशन को काट सकते हो। देखिए ऐसे ट्रेड्स आपको लेने होंगे। अगर आपको क्लियरली ब्रेकआउट के ही ट्रेड करने हैं, तो फिर आप यहाँ पे कोई भी एंट्री मत लो, आप बस वेट करो। फिर यहाँ पे कोई इसका हाई निकलता है तो वेट करो, या फिर इसका हाई निकलता है तब तक आप कोई भी एंट्री मत लो। पर अगर आप जैसे चार्ट ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो जाते हो, तो आप मल्टीपल एंट्रीज ऐसे ले सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट होते हो और बाय भी करते हो ये टारगेट के लिए, पर आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे मोमेंटम क्या है। अगर मोमेंटम यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास, अगर देखिए मार्केट अगर टाइट चैनल में है, आप बाय भी करते हो, तब भी जैसे ही जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये ट्रेंड लाइन का वो रेजिस्टेंस ले सकता है, तो आप यहाँ पे अपनी कुछ क्वांटिटीज़ प्रॉफिट बुक कर लो। यही एक तरीका है ट्रेड मैनेजमेंट का। 50% क्वांटिटी बुक कर लो और जैसे मार्केट रिवर्सल होने लगता है, आप 50% क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लो। और ऐसे पैटर्न्स को ट्रेड करने का और कोई तरीका मैं सोच नहीं पाया हूँ। अब यहाँ पे बाय करने के लिए आल हेजिटेट, क्योंकि अभी ट्रेंड लाइन बहुत पास है। उसके बाद देखिए अब दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते हैं, चैनल के नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है और एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है, आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बिल्कुल कॉल बाय कर सकते हो। फिर हमारा ये टारगेट होगा, हमें देखना है कि यहाँ पे मोमेंटम कैसा है, क्या यहाँ पे कोई, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आप 50% बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग आपको देखना है कि या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लो, या फिर आप ये देख लो कि क्या कोई अभी 3 बियर बुल बार्स बने हैं, तो मोमेंटम स्ट्रांग लग रहा है, तो कोई एक डिसेंट सेल सिग्नल बार के लिए वेट करो। अगर नहीं बनता है तो आप ये टारगेट के पास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि अभी कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए हम अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि 3 बियर बार से, तो हम वेट करेंगे कि कोई स्ट्रांग बियर बार बनता है क्या, जो कि नहीं बन रहा। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? अब ये चैनल बहुत टाइट है, तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाएगा, तो यहाँ पे
कुछ भी बाय या सेल करना बहुत रिस्की है। अब उसके बाद एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है और ट्रायंगल का बुल ब्रेकआउट होता है और ये बार है। तो यहाँ पे जो सबसे रीजनेबल बाय था वो ये बार के ऊपर बाय था। फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद एक, देखिए अभी ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, तो चांसेस ये है कि ये मेजर मुंह तक जाएँ, तो इसलिए आपको प्रॉफिट बुक करने में ज़्यादा हरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता, वहाँ पे अगर कोई इनसाइड बार बनता तो चांस ये है कि मार्केट फिर से नीचे आता, क्योंकि वो ट्रेडिंग रेंज फिर क्रिएट करता। यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं भले बुल बार बने और ये मोमेंटम स्ट्रांग है, तो यहाँ पे आप एडिशनल क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो। फिर आपको देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं, तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनता है नहीं, उसके बाद फिर मार्केट ये, तो आप यहाँ पे कहीं पे जैसे ये बुल बार बनता है, आप यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। चांस है कि अभी मार्केट थोड़ा नीचे आए। यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो एक वेज रैली बन सकती है, फिर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। तो यहाँ पे अगर वेज नहीं बन रहा है और यहाँ पे इनसाइड बार बन के इनसाइड बार बन रहा है और उसका लो मार्केट निकल रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो ये हमारे लिए एक एग्जिट कंडीशन है। पर क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, पर सेल करने के बाद फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स भी देखना है। अगर फॉलोअप कैंडल्स बैड है तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बियर बार बनता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है और उसका हाई निकल रहा है, तो यहाँ पे आप एग्ज़िट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम विथ कॉस्ट टू कॉस्ट एग्ज़िट कर लेंगे। ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, अब ये ट्रेंड लाइन का बुल ब्रेकआउट हो रहा है, तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है, ये एक हमारे लिए रीज़नेबल बाय है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी, वो पॉसिबिलिटी ये थी कि यहाँ पे एक वेज बनता, पर यहाँ पे वेज नहीं बना है। अब हम अगर यहाँ पे सेल करते हैं तो हमें हमारा टारगेट ये था, पर देखिए अगर मोमेंटम नहीं है और हमें ये भी देखना है कि ऑप्शन के प्राइस पे क्या कोई मोमेंटम हमें दिख रहा है क्या, अगर उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं तब भी आप यहाँ पे पी मतलब पुट बाय करने से पुट आप अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बना है, उसके बाद फिर आपने मान लीजिए यहाँ पे सेल किया। अब यहाँ पे सेल करने के बाद हमारा टारगेट ये था, पर एक बियर बार बनता है, उसके बाद बुल इनसाइड बार बनता है, इसके ऊपर आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर सकते हो। फिर हमारा यहाँ पे एक बाय बन रहा था। यहाँ पे बाय करने के बाद 4 बुल बार्स है, चांस ये है कि आ, उसके बाद आपको इमीडिएटली कोई भी अगर बियर बार बनता है तो उसके नीचे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चांसेस आर बायर्स बिलो। तो हमें ब्रेकआउट पॉइंट्स के ऊपर भी ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे जैसे ही एक बिग बुल बार बनता है, अभी यहाँ पे प्रॉफिट टेकर्स आ सकते हैं, तो आप यहाँ पे अपना जो सेकंड ट्रेड था उस पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो आज के जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे हमारे, अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करके ट्रेड ले सकते थे, तो यहाँ पे एक रीज़नेबल सेल बन रहा था। उसके बाद और एक बाय हमारे यहाँ बन रहा था, जो हम यहाँ पे ये माइक्रो डबल टॉप बनने के बाद हम एग्ज़िट कर लेते हैं। हमारा एक सेल यहाँ पे बन रहा था, जो हमें ब्रेक इवन पे निकलना था। उसके बाद मार्केट एक चैनल फेज़ में जाता है और चैनल के 75% चांस है कि इसका बुल ब्रेकआउट हो, तो फिर यहाँ पे हायर लो बनता है और उसके बाद जैसे ही जो प्रीवियस लो है वो टेस्ट होता है, तो आप इस बार के ऊपर फिर से एक बाय कर सकते हो। तो ये बार था, इसके ऊपर और एक बाय बन रहा था। देखिए ऐसे ट्रेड्स आप, अगर आप स्कैल्पर हो तो ये ट्रेड्स आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा टारगेट्स नहीं है। तो ये हमारा पहला ट्रेड था, जो कि इतना मोमेंटम देखे आई यूजुअली वेट फॉर दी 5 मिनट कैंडल, तो ये ट्रेड मैं नहीं लूँगा। तो मैं यहाँ पे एक पहला ट्रेड लेता, सेकंड ट्रेड ये बार के नीचे, जिसको मुझे ब्रेक इवन पे निकलना था। फिर नेक्स्ट ट्रेड मैं इसके नीचे सेल करने का सोचता, जो कि मुझे विथ मिनिमम लॉस मैं यहाँ पे एग्ज़िट करता। फिर यहाँ पे एक ट्रेड लेता, जो कि चैनल है, चैनल का टॉप है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है,
ये प्रॉफिट में हम क्लोज करते हैं। फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है, यहाँ पे फिर और कोई भी सेल नहीं बन रहा, तो ये टाइट चैनल है। चांसेस ये है कि यहाँ पे फिर से और कोई टाइट ट्रेडिंग रेंज बने। तो जब तक कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है तो यहाँ पे हम इसके ऊपर भी बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये भले ही स्ट्रॉन्ग बुल बार है पर ये अभी चैनल है और ट्रेडिंग रेंज का हाई, ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है। तो जब तक कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। उसके बाद आप देख लो कि यहाँ पे एक आई ब्रेकआउट मोड पैटर्न बना है, उसका बुल ब्रेकआउट होता है। अब ये ब्रेकआउट के 50% चांस है कि ये ब्रेकआउट फेल हो और इसका फिर से अपेक्स टेस्ट हो, और जैसे ही ये बार का हाई निकलता है आप यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हो। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर यहाँ पे एक सिक्स्थ, तो ये ऐसे 6 रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि हम जैसे प्लान किया था क्या हम वैसे ही ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं क्या। तो ये ऑप्शन का चार्ट है। तो अभी हम 44,700 सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती 281 टू 322, सो ऑलमोस्ट हमें 40 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट होता। फिर जो मैं पी बाय करता वो ये बार के ऊपर 248, और फिर ये हमें ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पुट बाय करते तो यहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स का लॉस होता। फिर हमारे यहाँ पे एक नेक्स्ट बाय बन रहा था 282 314, तो यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर यहाँ पे 346, ये सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड होता। तो 348 टू ऑलमोस्ट 488, तो यहाँ पे 100% ऑलमोस्ट आपको 33% प्रॉफिट मिलता। फिर और ये एक रीज़नेबल बाय था। अभी हम 45,000 का सी देख लेते हैं। तो ये 349 टू 600, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 100% प्रॉफिट मिलता। देखिए ये अनएक्सपेक्टेड मूव है पर इसको हम इजीली कैच कर सकते हैं। तो अगर हम ट्रेडिंग रेंज डे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन इसका बुल ब्रेकआउट होता है तब भी हम करंट प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सबसे जो ट्रिकी पार्ट है वो यही है कि आपको ये जो यहाँ पे जब ट्रेडिंग रेंज बन रहा है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब स्कैल्प लेने पड़ेंगे और यहाँ पे चांस है कि आप पैसे भी लूज़ करो। तो ये पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो और जैसे ही कोई अगर नया लो बनता है उसके बाद मार्केट रिवर्स होता है और एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जैसे कि
एक ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन बना रहा है, पर ये एक्चुअल चैनल में है, तो ये चैनल को भी हमें ध्यान में रख के ट्रेड करना है। तो अगर चैनल है तो आप ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, मतलब तो ये लाइन को हम एज अ पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं और फिर उसके हिसाब से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ओके, तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट थोड़ा अलग है। वहाँ पे निफ्टी बैंक में मार्केट ईएमए तक आता है और ईएमए तक आने के बाद यहाँ पे एक रीजनेबल बाई सिग्नल बार था। यहाँ पे मार्केट ईएमए तक नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, पर वो इनसाइड बार कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है। फिर आप नेक्स्ट फॉलोअप बार देखिए। तो जैसे मार्केट इसके नीचे जाने लगता है, आप यहाँ पे मान लीजिए अगर आप सेल भी करते हो, पर आपको फॉलोअप बार देखना है, और अगर फॉलोअप बार वीक है तो फिर आप वो बार के ऊपर यहाँ पे एग्ज़िट कर लो। तो ये ट्रेड आप लॉस में यहाँ पे आपको ये ट्रेड आपको लॉस में कट करना होगा। पर क्या हम यहाँ पे सेल करने से बच सकते हैं? तो बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि ये जो बियर बार बना है उसके नीचे वीक है, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। तो जब तक कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार दैट बार इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स लो नहीं बनता है, तब तक आप वेट कर सकते हो। तो आप यहाँ देख लो कि यहाँ पे जो इनसाइड बार बना है वो भी एक डोजी बार है, वो भी कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। तो यहाँ पे बेटर ये है कि हम यहाँ पे वेट करें। उसके बाद देखिए एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है और एक इनसाइड बार बनता है, और इनसाइड बार इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स हाई। तो आप यहाँ पे ये बार के ऊपर फिर जैसे ब्रेकआउट होता है आप बाय कर सकते हो। ये एक रीज़नेबल बाय है। अब हमारे टारगेट्स ये हो सकता है कि जो बियर बार बना है उसका, बियर इनसाइड बार बना है उसका वीक है, ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है। जहाँ डे ओपन है ये हमारा एक टारगेट हो सकता है। तो हमें देखना है कि वहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो अगर आप मान लो यहाँ पे बाय करते हो तो उसके बाद आपको फॉलोअप कैंडल्स भी देखने हैं ये टारगेट के पास। यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। फिर देखना है कि क्या यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है। तो नेक्स्ट बार देखिए इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद 1 2 3, तो यहाँ पे ये एक माइक्रो चैनल में है, यहाँ पे कोई भी बार ने पिछले बार का लो नहीं निकाला है। पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है हम नोटिस करते हैं, उसके बाद देखिए सडनली बिग बियर बार बनने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए जैसे ही मोमेंटम ब्रेक होता है और कुछ पॉइंट्स बार के नीचे मार्केट आने लगता है, तो आप वहाँ पे अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हम सेल कर सकते हैं? तो अभी मार्केट टाइट चैनल में है, तो चांस ये है कि जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है, तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? यहाँ पे आई पैटर्न बना है, मार्केट अभी टाइट चैनल में था, चांसेस ये है कि मार्केट ये टेस्ट करें। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर अगर हमें मोमेंटम दिखती है तब हम बाय कर सकते हैं। पर अभी आप देख लो कि यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है, और अगर आप यहाँ पे बाय भी कर लेते हो तब भी आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बियर बार बनता है, तो ये बियर बार के नीचे आप ज़रूर सेल कर सकते हो। फिर हमारा टारगेट क्या हो सकता है? तो हमारा जो प्रीवियस जहाँ से रैली आई थी ये हमारा एक टारगेट हो सकता है। फिर अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है तो आप यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि अभी मार्केट बुल ट्रेंड में है। चांसेस ये है कि मार्केट फिर यहाँ पे जो हमारे प्रीवियस हाई है वो टेस्ट करें। तो ये हमारा एक यहाँ पे एक बाय था जो हमें स्कैल्प करना था, फिर दूसरा बाय हमारा यहाँ पे बन रहा था जिसे हम एग्ज़िट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट होता। अब क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो हमें डिसेंट बाय सिग्नल बार चाहिए बाय करने के लिए। अभी चांसेस ये है कि यहाँ पे मार्केट फिर से ट्रेडिंग रेंज में जाए और मार्केट यहाँ पे टेस्ट करें। उसके बाद ट्रेडिंग रेंज के ब्रेकआउट के लिए मार्केट ट्राई करता है, वो फेल होता है। फिर एक यहाँ पे एक बाय सिग्नल बार बनता है, पर ये बाय सिग्नल बार डोजी है। पर मार्केट अभी फिर भी ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इस केस में हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, और ये हमारा पहला टारगेट होगा। अब उसके बाद फिर एक बियर बार बनता है। अभी भी देखिए जैसे ही नए ब्रेकआउट्स हो रहे हैं उसके बाद जो पुल बैक है वो गैप क्लोज कर रहा है।
इसका मतलब ये है कि मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है, ये कोई स्मॉल पुल बैक ट्रेड नहीं है, और चांसेस ये है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जल्दी ही इवॉल्व हो सकता है, पर ये पॉसिबिलिटी है अगर कंटिन्यूसली मार्केट अगर ईएमए का सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी कोई ना तो बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है, तो जैसे अगर मार्केट कंटिन्यूसली ईएमए का सपोर्ट ले रहा है तो आप यहाँ पे फिर स्कैल्प ट्रेड्स ले सकते हो। तो यहाँ भी एक रीज़नेबल बाय होता और जिसका टारगेट यही होता, फिर क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे मार्केट फिर से ट्रेडिंग रेंज में इवॉल्व हो। पर अगर मार्केट ईएमए तक आता है, ईएमए से इमीडिएटली रिवर्सल क्रिएट करता है, तो फिर आप यहाँ पे ईएमए के पास कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। यही एक तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है इसको ट्रेड करने का। तो जो भी हमारे टारगेट्स हैं वहाँ पे हम 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हैं, ये देखने के लिए क्या वहाँ से रिवर्सल क्रिएट होता है। अगर नहीं रिवर्सल क्रिएट होता है तो ब्रेक इवन में एग्जिट करो, अगर रिवर्सल क्रिएट नहीं होता है तो फिर आप होल्ड कर सकते हो। फिर उसके बाद जैसे ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो निफ्टी में हमें कोई भी क्लियर मोमेंटम नहीं मिला है। हम जितने भी हमें ट्रेड्स मिले हैं, जो डे के शुरुआत में जो हमें एक ट्रेड मिला था उसमें हमें एक क्लियर मोमेंटम मिला। उसके बाद फिर जो भी ट्रेड्स थे वो सब स्कैल्प ट्रेड्स थे, तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम है। तो बेटर ये है कि देखिए ये ट्रेड में आप देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी सारा मोमेंटम है, डाउन साइड का मोमेंटम है, तो अभी अबव सेलर्स हैं, तो ये अंडरशूट होने के बहुत चांसेस हैं। तो ये जो पैटर्न बना है आई का, तो देखिए हमें कॉन्टेक्स्ट भी देखना है, तो कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसे पैटर्न्स बनते हैं पर अगर कॉन्टेक्स्ट बैड है तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं, जो कि हमें स्कैल्प करना था, फिर यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं क्योंकि नीचे मार्केट आ नहीं रहा, ईएमए से फिर सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक हमारा स्कैल्प ट्रेड होता और ये डे है हमारा एक टारगेट होता। तो बैड फॉल ऑफ है। तो वैसे निफ्टी बैंक में यहाँ पे सेल नहीं बन रहा था, इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि नीचे वीक है, इनसाइड बार कोई स्ट्रॉन्ग बार बियर बार नहीं है। फिर यहाँ पे एक बाय बन रहा था हमारा, यहाँ पे एक सेल बन रहा था 2, फिर ये 3, 4 और 5 ही ट्रेड थे जो रीजनेबल ट्रेड्स थे। तो अभी हम ऑप्शंस का चार्ट देख लेते हैं कि हम वैसे ही जैसे हमने ट्रेड को प्लान किया है कि हम वैसे ही मैनेज कर सकते थे क्या। तो अभी हम निफ्टी 19550 का चार्ट देख लेते हैं, सीई का, निफ्टी 19550। यहाँ पे हम ऑप्शंस का भी चार्ट देख लेते हैं 550। यहाँ देखिए ये डोजी बार बना है, ये डोजी बार बना है, तो यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। अगर हम 600 का भी सी देख लेते, पी देख लेते हैं, तो यहाँ पे कहीं पे भी मैं इसे पुट बाय नहीं करूँगा। अभी 550 का सी है, इनसाइड बार है, कॉन्टेक्स्ट ठीक है, भले ये कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, तो हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 1022 131, सो ऑलमोस्ट 30% का प्रॉफिट मिलता। सो देखिए 30% प्रॉफिट बहुत है। तो अगर आप 2 lakhs भी इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको 60,000 मिल जाएंगे। तो इसलिए हमें प्रॉफिट के, देखिए अगर आप कंसिस्टेंटली अगर 10 लाख कंसिस्टेंटली अगर आप 10,000 बना सकते हो ना, तो फिर आप कंसिस्टेंटली 1 लाख भी बना सकते हो, क्योंकि बाद में सिर्फ आपको क्वांटिटी बढ़ानी है, क्योंकि आपका एनालिसिस सेम ही होगा। तो इसीलिए आप जो
प्रॉफिट है वो परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहाँ पे हमें 30% प्रॉफिट मिलता। फिर यहाँ पे एक रीजनेबल सेल बन रहा था हमारा, तो आप यहाँ पे मोमेंटम देखिए काफ़ी बैड है। यहाँ पे अगर बियर, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे भले ही बियर बार बनाए, पी में बुल बार होना चाहिए था, पर पी में डोजी बार बनाए। तो ऐसे अगर कॉन्ट्रडिक्शंस अगर आप देखते हो ना, तो फिर आपको ट्रेड में आप ट्रेड से इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है, इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं 122 टू यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। हमारा डे हाई ही टारगेट था। फिर नेक्स्ट बाय हमारा ये बन रहा था यहाँ पे 143 टू 153, तो ये 10 पॉइंट्स हमें मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब डबल टॉप बनता है, तो यहाँ पे क्या हम सेल कर सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं, तो एक रीज़नेबल सेल है, क्योंकि ब्रेकआउट्स कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं है, और यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बना है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर हम पी का चार्ट देख लेते तो पी में कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। अगर हम 650 का चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी 19650, ठीक है, यहाँ पे भी कोई मोमेंटम नहीं है। तो अगर ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस है तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। अगर आप पुट बाय भी करते हो तो आपको पता है कि आपका ये ट्रेड स्कैल्प ट्रेड ही होने वाला है, और टारगेट इसका बस EMA तक आपको रखना है। नेक्स्ट हमारा जो बाय है वो ये बार के ऊपर बन रहा है 166। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी 19650 का CE देख लेते हैं, तो 95 टू 121, तो ये भी एक काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड होता। यहाँ पे भी हमको ऑलमोस्ट 30% प्रॉफिट मिलता। सो दैट्स ऑल वी हैव। बाय।